जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। यदि आप लोगों ने रेलवे के अलग अलग वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, जैसे एएलपी के लिए, टेक्नीशियन के लिए, आरपीएफ के लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए, एनटीपीसी के लिए या ग्रुप डी के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा यदि मैथ में कोई वेटेज रखेगा तो इस वीडियो में हम लोग जो फॉर्मूला याद करेंगे उसका है। यदि आप लोग इन जो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला इजी फॉर्मूला है, यदि आप लोग इसे दिमाग में रखते हैं तो डेफिनेटली आप लोग इनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चन सही करके आएंगे। तो पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मेंसुरेशन 2D और मेंसुरेशन 3D के जितने भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसे याद करेंगे। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट यदि कोई मैथ्स में चैप्टर है तो वो मेंसुरेशन है, क्षेत्रमिति है, जिससे एग्जाम में आपके डेफिनेटली सवाल पूछे जाते हैं। और जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसे बार बार कैंडिडेट हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं या भूल जाते हैं, तो आपको इस वीडियो में एक बार सभी फॉर्मूला से गो थ्रू हो जाना है। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं ट्राइंगल यानी जिसमें 3 साइड होता है। पेरीमीटर निकालने के लिए चाहे कोई भी फिगर हो 2D हो 3D हो, पेरीमीटर कैसे निकलेगा, उसके जितने भी साइड हैं उसको ऐड करके। तो पेरीमीटर वही होता है सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। पेरीमीटर ट्राइंगल का 3 साइड होता है तो इसका सम हो जाएगा a + b + c, यदि साइड a, b और c दिया हुआ है। सेमी पेरीमीटर होता है, जितने भी पेरीमीटर है यानी जितना भी सम आया है उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो सेमी पेरीमीटर होता है a + b + c/ 2। सेमी पेरीमीटर का यूज हेरोन्स फॉर्मूला में होता है एरिया निकालने के लिए, और हेरोन्स फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एस सेमी पेरीमीटर को एस बोलते हैं, तो √(s × s - a, s - b और s - c ये आपको याद रखना है। यदि मान सकते हैं कोई भी जनरल ट्राइंगल है, ना ही वो राइट एंगल ट्राइंगल है या ना ही इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जनरल ट्राइंगल है जिसका साइड अलग अलग दिया हुआ है, तो आप लोग हेरोन्स फॉर्मूला लगा करके सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं और इस फॉर्मूला पे रख करके एरिया निकाला जा सकता है। यदि कोई ऐसा ट्राइंगल है जिसका बेस और परपेंडिकुलर हाइट दिया हुआ है तो एरिया लग जाता है एरिया = 1/2 बेस इंटू हाइट। उसके बाद ट्राइंगल का एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो एरिया निकालने के लिए कैलकुलेट होता है, एरिया = 1/2 AB × sin थीटा, या जो भी साइड दिया हुआ है 2 साइड के बीच का जो एंगल हुआ। जैसे आप लोग ये देखें, ये ट्राइंगल है ABC, यदि B और C साइड दिया हुआ है और इसके बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है तो 1/2 2 को साइड और उसके बीच का एंगल, तो 1/2 BC sin थीटा। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ट्राइंगल का, जो जनरल फॉर्मूला है आपको याद रखना है। यदि कुछ स्पेशल केसेस आ जाते हैं, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका तीनों साइड इक्वल होगा, तो एरिया कैसे निकलेगा √3/4 a², और हाइट कैसे निकलेगा √3/2 a, और पेरीमीटर कैसे निकलेगा, तो पेरीमीटर तो आप लोग को कॉन्सेप्ट याद रखना है, चाहे कोई भी फिगर हो उसका जितना भी साइड है उसको ऐड कर देंगे। तो पेरीमीटर इसका क्या हो जाएगा 3a, यानी कि 3 × a, और इसका सभी साइड इक्वल होता है तो 3 × a इसका पेरीमीटर हो जाएगा। यदि आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ है जिसका 2 साइड बराबर होता है तो एरिया निकलता है b/4, यानी b कौन है जो इक्वल साइड नहीं है, तो b/4 √4a² - b²। और हाइट कैसे निकलता है √a² - b²/4। यदि राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें एक परपेंडिकुलर है, बेस है और हाइपोटेनुस है, तो सबसे पहले आपको ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ये आपको याद रखना है, p² + b² = h², यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर = हाइपोटेनुस का स्क्वायर। और कुछ जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है जैसे कि 3, 4, 5, 5, 12, 13 या कुछ और अदर जो इंपॉर्टेंट पाइथागोरियन ट्रिपलेट है आपको याद रखना है। एरिया कैसे निकलेगा, एरिया = 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस, क्योंकि ये आपका जो परपेंडिकुलर हाइट दिया हुआ है और बेस है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें और सर्कल पे हम लोग यदि मूव करते हैं, सर्कल से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर्कल एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा π × r²। पेरीमीटर कैसे हो, पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस 2 × πr।
एरिया ऑफ सेमी सर्कल यानी कि आधा सर्कल का पूछा जाएगा तो पाई इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 कर देंगे, यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे, एरिया ऑफ सर्कल को 2 से डिवाइड कर देंगे। सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल क्या हुआ, जैसे कि ये जो आपका सर्कल हुआ उसका आधा पार्ट, ये आपका सेमी सर्कल हुआ, तो इसका होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल पाई आर प्लस 2r। एरिया ऑफ सेक्टर यानी मान लीजिए ये सर्कल है, ये सेंटर है और ये सेक्टर, इस आपको यहाँ पे इसका एरिया पूछा गया है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, जैसे कि टोटल एरिया सर्कल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और यदि ये सेक्टर है जो थीटा एंगल बना रहा है तो पाई आर स्क्वायर जितना एंगल बना रहा है अपॉन 360। क्यों, क्योंकि सर्कल का जो मान सकते हैं पूरा एक एंगल होता है वो 360 का होता है, तो 360 पूरा हुआ और उसको हम लोग कुछ पार्ट निकाल रहे हैं, तो पाई आर स्क्वायर जितना पार्ट का निकाल रहे हैं एंगल दिया हुआ रहेगा अपॉन 360। उसी तरह से सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सेक्टर, सरकमफ्रेंस ऑफ सेक्टर, जैसे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर होता है। यदि कुछ पार्ट का निकाल रहे हैं तो 2 पाई आर इंटू जो पार्ट का निकाल रहे हैं उसका एंगल थीटा दिया हुआ होगा अपॉन 360 से डिवाइड करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 एल इंटू आर, जैसे कि मान सकते हैं कि इसी सेक्टर का एरिया निकाल रहे हैं, ये जो आपका सर्कल दिया हुआ है ये सेक्टर, इसका एरिया निकाल रहे हैं, तो 1/2 एल क्या हुआ, ये जो आपका सेक्टर का लेंथ हुआ और रेडियस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। 1/2 एल क्या हुआ, जो सेक्टर है उसका लेंथ हुआ और आर रेडियस हुआ। सर्कल के बाद हम लोग आगे बढ़ें, यदि क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज की बात करें तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसका 4 साइड होता है और यदि एक डायगोनल दिया हुआ है और उस पे 2 परपेंडिकुलर का लेंथ दिया हुआ है। पेरीमीटर सबसे पहले कैसे निकलेगा, तो पेरीमीटर वही कॉन्सेप्ट है कि जितना भी साइड है उसको ऐड कर देंगे, सम ऑफ ऑल साइड। एरिया 1/2 इंटू 1 डायगोनल, यानी कि एक जो डायगोनल दिया हुआ है और उस पे 2 जो परपेंडिकुलर का लेंथ यहाँ पे आ रहा है उसको हम लोग ऐड करेंगे, 1/2 इंटू 1 डायगोनल इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर ऑन इट। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ें और स्क्वायर पे बात करें। स्क्वायर क्या होता है, वर्ग जिसका चारों साइड बराबर और जो एंगल है हर एंगल 90 डिग्री का हो। तो पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड, तो 4a हो जाएगा यदि साइड a दिया हुआ है। एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें और रोम्बस की बात करें तो रोम्बस का प्रॉपर्टी लगभग स्क्वायर के सिमिलर ही होता है। रोम्बस में सभी चारों साइड इक्वल होता है, लेकिन जो एंगल होता है वो 90 डिग्री नहीं होता है। तो आप लोग यहाँ पे देखें, रोम्बस होता है तो वही रोम्बस में पेरीमीटर हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड 4 इंटू ए, क्योंकि सभी साइड बराबर ए होता है। एरिया होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, यानी कि 2 डायगोनल दिया हुआ है तो उसका 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल कर देंगे। और साइड, ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है काफ़ी इसका यूज होता है साइड निकालने के लिए, 1/2 रूट अंडर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, यानी कि d1 पहला डायगोनल है और d2 दूसरा डायगोनल है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें और इंपॉर्टेंट रेक्टेंगल की ओर मूव करें तो रेक्टेंगल का होता है यानी कि उसका आमने सामने का जो साइड होता है बराबर होता है और जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, तो सम ऑफ ऑल साइड करेंगे तो 2 बार एल आएगा और 2 बार ब्रेथ आएगा, तो 2 इंटू एल प्लस बी हो जाता है और एरिया हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये 2D के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थे, आपको इसे अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग 3D के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की ओर मूव करें तो सबसे पहले आता है आपका टॉपिक क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में होता है लेंथ ब्रेथ और हाइट। 3D मतलब होता है कि यानी कि 2D में तो सबसे पहले लेंथ और ब्रेथ ही था, 3D में आपका एक हाइट और ऐड हो जाता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। एरिया ऑफ 4 वॉल पूछा जाता है तो इसका भी फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच और डायगोनल निकालते हैं रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर करके। तो ये क्यूबॉइड के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्यूब क्या होता है, क्यूब भी यानी कि 3 डायमेंशन फिगर होता है जिसका जो सभी 6 फेस होता है वो सभी इक्वल होता है, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्यूब जिसमें सभी ऑल साइड्स है जो इक्वल है। क्यूब आप लोग देखे होंगे जो आपका लूडो है वही आपका क्यूब है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया यानी कि जो सरफेस यदि हम लोग एक जगह रख दे तो कौन कौन सा फेस दिखाई दे रहा है, तो कर्व सरफेस एरिया होता है 4a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर, क्योंकि उसका जो मान सकते हैं क्यूब का जो फेस होता है स्क्वायर जैसा ही होता है जिसका सभी साइड यानी कि बराबर होता है।
तो टोटल सरफेस एरिया 6 साइड होता है इंटू ए स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया क्योंकि 4 साइड ही दिख रहा है तो 4a स्क्वायर, वॉल्यूम होता है ए क्यूब, और डायगोनल का फॉर्मूला होता है √3 इंटू ए। इसके बाद हम लोग आगे मूव करें और सिलेंडर पर बढ़ें तो सिलेंडर देख सकते हैं। सिलेंडर क्या होता है, जो आप लोग मान सकते हैं एक बेलनकार जो शेप का हुआ, तो वो आपका सिलेंडर होता है। कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRH, टोटल सरफेस एरिया होता है 2πRH, और इसमें देख सकते हैं एक ऊपर सर्कल दिख रहा है और एक नीचे सर्कल दिख रहा है, तो 2πRH प्लस 2πr स्क्वायर, तो 2πr कॉमन ले लेंगे तो r प्लस एच, 2πr इंटू आर प्लस एच। वॉल्यूम होता है πr स्क्वायर एच। कोन क्या होता है, कोन जो आपका ये इस टाइप का जो शेप है वो आपका कोन हुआ, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रेडियस होता है, हाइट होता है ये, और इसको हम लोग बोलते हैं स्लैंट हाइट। तो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई इंटू आर इंटू एल, टोटल सरफेस एरिया होता है पाई इंटू आर प्लस एल, वॉल्यूम होता है 1/3 πr स्क्वायर एच, और स्लैंट हाइट यानी कि ये पाइथागोरस थ्योरम से ही निकलता है, L इक्वल टू √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कोन के फॉर्मूला है। इसके बाद हम लोग स्फीयर पे बढ़ें। स्फीयर देख सकते हैं जिसमें सरफेस एरिया यानी कि कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का बराबर ही होता है। स्फीयर में कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है, जिसका फॉर्मूला 4πr स्क्वायर होता है, वॉल्यूम 4/3 πr क्यू हो जाता है। हेमिस्फीयर यानी कि स्फीयर को हम लोग बीच से काट दें तो कर्व सरफेस एरिया निकल के आता है इसका 2πr स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया निकल के आता है 3πr स्क्वायर, और वॉल्यूम निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है 2/3 πr क्यूब। तो ये 3D के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिसमें हम लोगों ने 2D के भी इंपॉर्टेंट फार्मूला देखें और 3D के भी कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला देखें। ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे सवाल आपके एग्ज़ाम में 100% देखने को मिलेंगे। और यदि आप लोग छोटे छोटे इसमें कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं या फॉर्मूला भूल जाते हैं तो ईजी सवाल भी आपसे नहीं बन पाता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है और सभी जो कॉन्सेप्ट है इसको याद रखना है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जैसे क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।